ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है कि जो वर्ब किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का अर्थ बताते हुए उसका मदद करे, उसका अर्थ बताते हुए उसका मदद करे। नाम दूसरा वाला हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग माने क्या होता है? मदद करना। जो किसी वर्ब की मदद करता है। यस सर। जो वर्ब किसी वर्ब की मदद करता हो। वर्ब जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इंट्रांजिटिव साहब बताए थे, एक होता है लिंकिंग और चौथे नंबर पर होता है ये ऑक्सिलरी। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की मदद करने के लिए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव टेंस में यूज होगा, वॉइस में यूज होगा, वगैरह यूज होता है। तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब वह वर्ब है जो किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब की मदद करता है। और इसको दो कैटेगरी में बांटा गया। कितने भागों में? दो। यानी कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। यानी ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं। पहले को कहा गया प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरे को कहा गया मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है कि वह ऑक्सिलरी वर्ब जिसका प्रयोग किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर पर डिपेंड करता है, यानी नंबर के अनुसार हो, एक वचन है कि बहुवचन है, इसका असर जिसके ऊपर पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। और जिस हेल्पिंग वर्ब के ऊपर एक वचन बहुवचन का असर नहीं पड़े, वो सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है, सबके साथ यूज हो जाए उसको कहते हैं हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी की संख्या है 11, मॉडल ऑक्सिलरी की संख्या है 11, 13, 24। यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी एक दर्जन से एक कम है और मॉडल ऑक्सिलरी एक दर्जन से एक ज्यादा है। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी में हमने बताया कि जो सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार यूज हो, किसके अनुसार यूज हो? नंबर। उसमें 3 शब्द आपको याद रखना है। एक रखना है बी, ये बहुत बड़ी बात है। बी बोलते हैं बी फॉर्म, वर्ब का बी फॉर्म होता है। एक होता है डू और एक होता है हैव। इसलिए आपको दिमाग में रखना है बी डू हैव। ये बी डू हैव जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी है। बी डू हैव, बी का मतलब क्या हुआ? बी में 5 लोग हैं। कितने लोग? 5। वो है इज एम आर वाज वर्ब। इज एम आर वाज वर्ब। इज एम आर वाज वर्ब को कहते हैं क्या? बी फॉर्म। क्या कहते हैं? बी फॉर्म। एक नया जानकारी आपके लिए कि बी फॉर्म अगर कहीं लिख दिया, अगर कोई सेंटेंस लिख दिया, जैसे मान लो कोई सेंटेंस लिख दिया, ही खाली स्थान डॉट डॉट रनिंग ऑन द रोड, रनिंग ऑन द रोड यस्टरडे लिख दिया और ब्रैकेट में लिख दिया बी। ब्रैकेट में लिख दिया बी। आपको समझ जा रहा है कि पांचों में से कोई बनाएगा, इन्हीं पांचों में से कोई बनाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ही खाली स्थान रनिंग ऑन द रोड यस्टरडे, यस्टरडे बने कल रनिंग बने रहा, दौड़ रहा, वह कल सड़क पर दौड़ रहा था। तो था के लिए तो वाज लगेगा। ठीक है? तो वहां पर हम लोग क्या लगा देंगे? वाज। तो बी लिखेगा वहां पर। क्या लिखेगा? बी। अगर इसको लिख देगा तब तो दोनों में से कोई आने वाली दोस्त कर देंगे वो सही हो जाएगा। लेकिन सीधे बी लिख देगा जब आप किसी अच्छी परीक्षा देने जाएंगे तब होगा। उस बात को समझना है कि बी फॉर्म पे 5 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 5 लोग। कौन कौन से होते हैं? और डू में 3 लोग होते हैं। कितने लोग? 3 लोग। एक होता है डू, एक होता है डज और एक होता है डिड। डू, डज, डिड, 3 दिमाग में। तो कितना हो गया? 5, 3, 8। और हैव में होता है हैज। हैव में क्या होता है? हैज है वो इसका पास्ट फॉर्म हैड। अब यहाँ आपको थोड़ा समझना है, सभी में प्रेजेंट और पास्ट है, ध्यान दीजिए। भाई 3 वो प्रेजेंट है और भाई 2 पास्ट। भाई दोनों प्रेजेंट के लिए डू नॉट डज नॉट लगाते थे। यहाँ डिड नॉट लगाते थे पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ हैज है प्रेजेंट टेंस में और हैड का प्रयोग पास्ट। क्लियर है? यस सर। कितनी संख्या हो गई? 11। 5, 3, 8, 11। ये 11 कहलाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी। सबका प्रयोग अलग अलग है। डिटेल से हम लोग इसको पकड़ेंगे, 5 को पढ़ लेंगे, फिर इसको पकड़ेंगे, 3 को पढ़ लेंगे, फिर इसको पकड़ेंगे, 3 को पढ़ लेंगे अलग से। आज मॉडल और ये 13 लोग कौन कौन है उनको भी हम लोग थोड़ा सा कैटेगराइज कर लेंगे। देखिए कैन कुड, कैन कुड, मे माइट,
कैन कुड में माइट विल शैल इसी में आता है, विल शैल और विल शैल का पास्ट फॉर्म होता है वुड, और इसी का भाई है शुड, वुड शुड, विल शैल वुड शुड, और मस्ट MUST मस्ट मस्ट माने अवश्य चाहिए। यस सर और एक होता है ought to, OUGHT और TO ought to, 2 2 4 4 8 और 2 10, 2 2 4 4 8 2 10। अब कौन कौन बच गया? 3 हाँ देखिए, एक होता है नीड, क्या होता है? नीड। एक होता है डेयर, क्या होता है? डेयर नहीं, नीड और डेयर। एक होता है यूज्ड टू, पढ़ाएंगे यस सर कितना संख्या हो गया? 13 2 2 4 4 8 2 10 और 3 13 का जो संख्या है ये कहलाता है मॉडल ऑक्सिलरी। क्या कहलाता है? मॉडल ऑक्सिलरी। इसमें 2-3 चीज आप पढ़े, जैसे कैन का प्रयोग आप पढ़े हैं, एक वचन के साथ भी कैन, बहुवचन के साथ भी कैन, आई के साथ भी आई कैन डू, यस सर ही कैन डू, दे कैन डू, यू कैन डू, एनीबॉडी कैन डू। और शुड भी हम लोग पढ़े हैं, शुड में क्या होता है? चाहिए। कहते हैं कि हमें यस सर रोज स्कूल आना चाहिए। He should come to school daily. Yes, sir. उसे रोज स्कूल आना चाहिए, he should come to school daily. Yes. उन्हें रोज स्कूल आना चाहिए, they should come to school daily. Daily. Everybody should come to school daily. हर किसी को रोज स्कूल आना चाहिए। किसी के साथ भी हम लगा दीजिए शुड, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। मस्ट भी हम लोग पढ़े हैं, इस कुछ ऐसा है जो नहीं पढ़े। यहाँ एक बात तार्किक है, विल और शैल का प्रयोग आपके दिमाग में बात नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप वहाँ तक सोचते नहीं हैं, कि केवल सुनते हैं, जितना मिलता है रख लेते हैं, काम करता है, तर्क नहीं करते हैं। विल और शैल का प्रयोग हम जब 10th में पढ़ रहे थे तो वहाँ हमें सिखाया जा रहा था कि आई और विल के साथ शैल लगाते हैं, बाकी पूरी दुनिया के साथ विल लगाते हैं ना। यस सर तो उसको इधर होना चाहिए था कि इधर होना चाहिए? इधर होना चाहिए। उसको विल शैल को मॉडल में होना चाहिए था कि प्राइमरी में? प्राइमरी में नहीं, क्योंकि वहाँ ये नहीं बताया जा रहा था कि एक वचन के साथ ये लगाएंगे, दो वचन के साथ ये लगाएंगे। ये सारे लोग एक वचन दो वचन के साथ चलते हैं, पर सब्जेक्ट का नंबर देखना था। यहाँ हम लोग नंबर नहीं देख रहे थे, रट्टा मार रहे थे आई और वी के साथ शैल। क्यों? आई एक वचन है, ध्यान दीजिए, आई क्या होता है? एक वचन, और वी क्या होता है? बहुवचन। दोनों के साथ है शैल लगाते हैं। यस सर कहाँ हुआ एक वचन बहुवचन? एक वचन के साथ भी शैल लगा, दो वचन के साथ भी शैल लगा। हम लोग ही के साथ विल लगाते हैं और यू के साथ भी विल लगाते हैं। यस सर ही एक वचन है, हम देखे यू क्या है? बहुवचन। तो एक वचन के साथ भी विल और दो वचन के साथ भी विल। वहाँ एक वचन बहुवचन का नियम नहीं है। क्यों नहीं था? क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी है। और अगर कभी किसी सेंटेंस में कहीं लिखा हो कि ही शैल डू इट और दूसरा लिखा हो आई विल डू इट, तो आप इसको गलत नहीं कर सकते। बोथ सेंटेंस आर करेक्ट, दोनों सेंटेंस सही है। यस आपको बताएगा आई के साथ शैल लगेगा, यस सर लेकिन नहीं, विल भी लग सकता है। ही के साथ आपको बताया क्या होगा? विल लगेगा, लेकिन शैल भी लग सकता है, दोनों सही है। यस अर्थ उसका बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थ बदल जाएगा। अर्थ बदलने का मतलब जानते हैं क्या? अर्थ बदलने का मतलब है कि सेंटेंस में अनिवार्यता आ जाएगा, आवश्यकता आ जाएगा। अगर लिखा है आई विल डू इट, आई विल डू इट, मैं इसे अवश्य करूंगा, मैंने ठान लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया, अनिवार्य है कि मैं इसको गारंटी ले रहा हूँ करने का। ही शैल डू मैंने वह अवश्य करेगा, यानी उस कार्य में बाध्यता आ जाती है। क्या जाती है? बाध्यता आ जाती है। इसलिए विल और शैल का प्रयोग होता है ना। अगर कभी कहीं इस जगह में आपको इस तरह से दिखा उल्टा, क्या दिखा है? उल्टा। उल्टा मैंने जहाँ विल लगता है वहाँ शैल दिखाई दे रहा है, जहाँ शैल लगना चाहिए वहाँ विल। समझ जाना कि एकदम अनिवार्य काम, समझ जाना एकदम अनिवार्य काम। निकालिएगा हिंदी में तो अवश्य शब्द जोड़ दीजिए, जैसे वह यह करेगा, जोड़ दीजिए वह यह अवश्य करेगा।
समझ रहे हैं? उसमें Yes, वो sir. सब जोड़ देंगे, उसका आप एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। प्राइमरी और मिडिल की संख्या 11, 11, मॉडुलर की यानी 13। कौन कौन है दिमाग में चेक कराना। प्राइमरी पहले याद करेंगे, वीडियो है। यस सर। याद करेंगे, वीडियो है। डी माने 5 वर्ब होता है, उसमें इज एम आर वाज वर्ब। डू माने डू डज डिड हो गया, और है माने है।